किसी गैसीय सैंपल में उपस्थित अणुओं के प्रायिकतम वेग, औसत वेग के बाद अब हम तीसरे प्रकार के वेग वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लेते हैं। जितने मॉलिक्यूल पात्र में उपस्थित हैं, यदि उन सभी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के वेगों को स्क्वायर करें, जोड़ें, कुल अणुओं की संख्या से भाग दें, प्राप्त वैल्यू को वर्गमूल लें, तो प्राप्त जो वेग होगा वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है, अर्थात वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। मान लें हम यदि पात्र में उपस्थित विभिन्न अणुओं के वेग C1, C2, C3 और यदि n मॉलिक्यूल हैं तो अंतिम मॉलिक्यूल का वेग Cn अगर है तो वर्ग माध्य मूल वेग का मान C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n का वर्गमूल या पावर 1/2 होगा। तो इस डेफिनेशन अब क्लियर है आपकी कि यदि पात्र में उपस्थित गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्ग का औसत का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करें तो प्राप्त वेग वर्ग माध्य मूल वेग होगा। इस अंडर रूट को हटाने के लिए यदि हम दोनों साइडों का स्क्वायर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अपॉन n के बराबर हमें मिलेगा। इसका दाईं ओर का अंडर रूट हट जाएगा और बाईं ओर CRMS का स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि हम समेशन फॉर्म में प्रदर्शित करें तो CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा CI स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 to n। I इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए है नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 मॉलिक्यूल का वेग C1 स्क्वायर, 2 के लिए C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, इस तरीके से होगा। जब हम औसत वेग ज्ञात कर रहे थे तब भी हमने वहाँ पर समेशन को इंटीग्रल से परिवर्तित किया था। क्योंकि जो मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं उनका वेग 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वेग भी सतत रूप से परिवर्तित होता है क्योंकि वो ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, टकराते हैं, वेग और दिशा परिवर्तित करते हैं, फिर टकराते हैं, वेग और दिशा परिवर्तित करते हैं। इस कारण से यहाँ समेशन को हमें इंटीग्रल साइन से परिवर्तित करना पड़ेगा। तब चेंज करते हैं तो समीकरण 1 का प्रारूप हमें मिलता है CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n साइन ऑफ इंटीग्रेशन C स्क्वायर dn लिमिट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, यानी 0 से अनंत के बीच में अणुओं के वेगों को हम कंसीडर करके चल रहे हैं। यदि इस n को हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन की राइट साइड में ले जाएं तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी जो समीकरण 2 द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन C स्क्वायर dn/n लिमिट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। इस dn/n की वैल्यू जो समीकरण 2 में लिखा हुआ है कि हम जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिला है उसके द्वारा हम प्रतिस्थापित करें। जब dn/n का मान हम प्रतिस्थापित करते हैं तो जिसकी वैल्यू थी 4πm 2πRT पावर 3/2 C स्क्वायर dc, अब C स्क्वायर समीकरण 2 में लिखा हुआ है और C स्क्वायर उस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, जो लिख रही है CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 4πm/2πRT 3/2 C की पावर 4, क्योंकि C स्क्वायर dn/n का और C स्क्वायर समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करके e⁻−mc²/2RT dc, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में ये जो वैल्यू है
ये कांस्टेंट है 4πm/2πRT पावर 3/2। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट को और वैल्यू मिल जाती है 4πm/2πRT पावर 3/2। साइन ऑफ इंटीग्रेशन c⁻4e⁻mc²/2RT/dc। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम रिडक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगता है, साथ में रिडक्शन फार्मूला भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू ये 3/8 2RT/m पावर 5/2 √π हमें ये मिलता है। ये वैल्यू हमें मिलती है। चूँकि हमारा उद्देश्य मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अगर ये इंटीग्रेशन समझना है तो मेरे से व्यक्तिगत से कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। जब इस वैल्यू को, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिली है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा CRMS² 4πm/2πRT, जो यहाँ से ये वैल्यू है ये ऐसा आ जाती है। और इस वैल्यू की जगह हम ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस वैल्यू को करेंगे तो 4πm/2πRT पावर 3/2 इंटू 3/8 2RT/m पावर 5/2 √π। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 3RT/m, अर्थात CRMS² 3RT/m हमें मिला। और क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए, उसको स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए, तो दोनों ओर अंडर रूट लेने पर इस समीकरण 3 के अनुरूप हमें मिलेगा CRMS √3RT/m। ये जो समीकरण 3 है किसी भी सैंपल के लिए वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू को प्रदर्शित करती है। जैसे पूर्व के वेगों में भी हमने इस RT को प्रतिस्थापित करके वॉल्यूम प्रेशर के रूप में और डेंसिटी के रूप में कन्वर्ट किया था, यह भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हो कि आदर्श गैस के लिए PV RT होता है, तो इस RT को PV से प्रतिस्थापित करने पर CRMS √3PV/m, और V को फिर नीचे ले जाए डिनोमिनेटर में तो ये √3P/m/v होगा, और m/v को डेंसिटी से प्रतिस्थापित करें तो CRMS √3P/ρ हमें मिला। रो क्या है? उस गैसीय सैंपल का घनत्व है, डेंसिटी है। इसी प्रकार हम वर्ग माध्य मूल वेग का मान √3RT/m अथवा √3PV/m अथवा √3P/ρ के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, जैसी हमारी परिस्थिति दी गई है। यदि टेम्परेचर दे रखा है तो समीकरण 3 के द्वारा, यदि प्रेशर वॉल्यूम दे रखे हैं तो √3PV/m के द्वारा, और यदि घनत्व दे रखा है तो √3P/ρ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब आप तीनों वेग, प्रायिकतम वेग, औसत वेग और वर्ग माध्य मूल वेग को स्टडी कर चुके हो। इन तीनों वेगों में क्या संबंध होता है, किसका मान किससे ज़्यादा होता है, कम होता है, अब उसे निर्धारित करते हैं। और टॉपिक का नाम हम लेते हैं प्रायिकतम वेग, औसत वेग तथा वर्ग माध्य मूल वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इन तीनों वेगों के मान हम जो अभी निर्धारित किए हैं उनको हम समीकरण 1, 2, 3 के अनुरूप लिख लेते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी CMP √2RT/m, एवरेज वेलोसिटी C⁻ 8RT/m और वर्ग माध्य मूल वेग √3RT/m
होता है, यदि हम इन तीनों का अनुपात निकालें तो CMP is to C bar is to CRMS is identical equal to under root 2RT upon M is to under root 8RT upon pi M is to under root 3RT upon M होगा। तीनों ही इक्वेशंस में अगर हम देखें तो 2RT अपॉन M को डिवाइड करें तो 1 is to अंडर रूट 8 अपॉन 2 पाई is to अंडर रूट 3 अपॉन 2 हमें मिल रहा है। यदि इनकी वैल्यूज को रख करके सब्स्टिट्यूट करते हुए सॉल्व करें तो रिलेशन हमें मिलता है 1 is to 1.128 is to 1.224। यदि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान 1 है तो औसत वेग का मान 1.128 होगा, और यदि प्रायिकतम वेग का मान 1 है तो वर्ग माध्य मूल वेग का मान 1.224 होगा। इसको अगर हम ध्यान में रख करके देखें तो देखिए कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मान सबसे कम है, उससे ज़्यादा C बार एवरेज वेलोसिटी है और उससे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। यदि इनमें एक रिलेशन और हम डेवलप करें तो C बार के सापेक्ष अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये तीनों रिलेशन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। C बार इज इक्वल टू 0.9213 CRMS और मोस्ट प्रोबेबिलिटी CMP इज इक्वल टू 0.886 C बार और CMP इज इक्वल टू 0.816 CRMS। और इसमें जो लिखा है उसे देखिए कि CRMS ग्रेटर देन C बार है और C बार ग्रेटर देन CMP है। इन तीनों को जब हम स्पष्ट करेंगे तो CRMS ग्रेटर देन C बार ग्रेटर देन CMP, और यही बात हमें यहाँ से मिल रही थी। तो इन तीनों में यही संबंध हमें प्राप्त होता है कि किसी भी सैंपल के लिए यदि हम वर्ग माध्य मूल वेग निकालें तो उसका मान औसत वेग से अधिक होता है और औसत वेग का मान प्रायिकतम वेग के मान से अधिक होता है। तो प्रायिकतम वेग का मान इन तीनों वेगों में सबसे कम है, लेकिन इस वेग को रखने वाले अणुओं की संख्या सैंपल में सबसे अधिक होती है। तो ये रिलेशन भी हम यहाँ पर अब पूरा कर चुके हैं। थैंक यू।